अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मंथली वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का और बिहार करंट अफेयर्स का सभी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पूरे महीने भर का। और दोस्तों ये जान लीजिए, इसमें एक भी क्वेश्चन, सारे 6 अखबारों का निचोड़ मैं आपके लिए लेकर इसमें आया हूँ। लगभग आपको दोस्तों दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दोस्तों लगभग सभी अखबारों का निचोड़, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। अगर आपको दोस्तों विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मेरा डेली का बिहार करंट अफेयर्स देख सकते हैं। वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट लेकर आज रहता हूँ। इसमें दोस्तों मैं एक रिवीजन के तौर पर आपके लिए लेकर आया हूँ कि आपको पूरा का पूरा अप्रैल का एक साथ रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों, जरूर देखिए। सारे बिहार की एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जल्दी से फटाफट दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इससे और शेयर कर दीजिए दोस्तों में वीडियो को। ठीक है दोस्तों, वीडियो के लिंक को। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में किस योजना के तहत समाज के शिक्षाविद, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग स्वेच्छा से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का योगदान दे सकेंगे? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार जो है टीचरों की कमी से जूझ रही है। शिक्षक बहाली के लिए जो है शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी को तो हायर कर लिया गया है। 1.76 लाख शिक्षक बहाल होंगे, लेकिन तभी भी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी रहेगी। तो उसके लिए दोस्तों बिहार सरकार ने शिक्षा दान योजना शुरू की है, जिसके तहत जो भी पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, रिटायर शिक्षक, जो भी अगर अपने स्वेच्छा से शिक्षा देना चाहते हैं स्कूलों में तो दे सकेंगे। इसके लिए उनको कोई भी वेतनमान या पैसा बिहार सरकार नहीं देगी। ठीक है। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली उपभोक्ताओं के लिए कितनी करोड़ सब्सिडी की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 24% बिजली में बढ़ोतरी की थी, लेकिन इसके बाद विपक्ष के हंगामे के बाद जो बिहार सरकार ने है, जितनी भी जो बढ़ी हुई दरें थी उन सभी पर सब्सिडी देने की घोषणा कर दी। तो लगभग बिहार सरकार जो है वित्त वर्ष 2023-24 में 13,114 करोड़ का सब्सिडी दे रही है। यह अब तक का सबसे बड़ी सब्सिडी वाला राज्य है बिहार। ठीक है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव है। भारत के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह हैं। बिहार के किन संस्थानों को आधुनिक प्रयोगशालाओं से लैस किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, एएनएम संस्थान, जीएनएम संस्थान, बीएससी नर्सिंग कॉलेज, इन तीनों संस्थानों को जो है आधुनिक प्रयोगशालाओं से लैस किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को सुविधाएं मिल सके। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए तो मनसुख मंडाविया हैं। बिहार में 7 निश्चय 2015 के तहत 23 जीएनएम, 54 एनएम तथा 16 बीएससी नर्सिंग कॉलेज हम छात्रावास खोले जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस में कितने पद स्वीकृत हैं? देखिए दोस्तों, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 183.65 पुलिस बल की स्वीकृत है, लेकिन तैनाती थोड़ी से कम है। बिहार सरकार ने कितने साल पुराने नौका परिचालन कानून को निरस्त कर नया कानून लागू किया है? देखिए, बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने अंग्रेजों के जमाने में बने बंगाल नौकाहाट अधिनियम 1885 को निरस्त कर दिया है तथा उसके जगह बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक 2023 लागू किया है। यह 138 साल पुराना कानून था जिसको बिहार सरकार ने बदला है। गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हैंडल चैंपियनशिप में बिहार ने कांस्य पदक जीता है। बिहार सरकार ने किसे राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो बबीता कुमारी। दोस्तों, इन्होंने कचरा निष्पादन व स्वच्छता क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए इनको राष्ट्रपति के हाथों भी सम्मान मिल चुका है। मुजफ्फरपुर के सकरी की रहने वाली हैं और इनको हाल ही में राज्य नायिका पुरस्कार भी दिया गया है बिहार का। बिहार जननी बल सुरक्षा योजना के तहत बिहार सरकार प्रसव के बाद महिला को कितनी आर्थिक सहायता देगी? तो बिहार जननी बल सुरक्षा योजना के तहत बिहार सरकार प्रसव के बाद महिला को 6,000 रुपये की सहायता देती है। बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग का 2023 में 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन और अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद हैं। बीपीएससी के प्रथम चेयरमैन और अध्यक्ष श्री राजनधारी सिन्हा थे। बिहार में वर्तमान में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यरत हैं? तो देखिए, बिहार में लगभग 10,256 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चल रहे हैं। किस देश में 3 अप्रैल को बिहार दिवस मनाया गया? देखिए दोस्तों, हर एक साल 22 मार्च
22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 से ही बिहार दिवस मनाया जाता है। थीम इसकी युवा शक्ति। 22 मार्च 1912 को बिहार का बंगाल से विभाजन हुआ था, उसके बाद इसको मनाया जाता है और 2010 से रेगुलर इसको मनाया जाता है हर एक साल, ठीक है। तो इस साल की थीम थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 2023 में 111वां बिहार दिवस मनाया गया है। बिहार के बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा नदी में लुप्त मछलियों की आबादी बढ़ाने के लिए किन प्रजातियों के मछलियों की ब्रीडिंग कराई जाएगी? तो देसी रोहू, कतला, हिल्सा, इन तीनों मछलियों की बिहार के बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा नदी में लुप्त मछलियों की आबादी बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा के तहत यह सबसे अधिक मानव दिवस सृजित करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दोस्तों मनरेगा के तहत सबसे अधिक मानव दिवस सृजित करने के मामले में बिहार राज्य प्रथम स्थान पर आया है। बिहार ने 2022-23 में 28% बढ़ोतरी के साथ मनरेगा में 23 करोड़ 11 लाख मानव दिवस सृजित कर एक कीर्तिमान कायम किया है। नरेगा की स्थापना जो नरेगा कार्यक्रम में 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से शुरू हुई थी। नरेगा का नाम मनरेगा 2006 में कर दिया गया। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार हर घर नल का जल योजना के तहत 2023 तक बिहार के कितने परिवारों तक नियमित शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है? तो 1.63 करोड़ बिहार के जो परिवार हैं उनके यहाँ नल जल योजना के माध्यम से नियमित शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। बिहार के 1.63 परिवारों को नल जल योजना के तहत शुद्ध जल मिल रहा है। लगभग बिहार के 99% परिवारों को शुद्ध नल जल उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार में नल जल योजना की शुरुआत सितंबर 2016 में हुई थी। बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वर्तमान में बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण में है तथा 8 वन्य जीव अभयारण्य तथा 5 पक्षी अभयारण्य हैं। बिहार के वर्तमान डीजीपी कौन है? तो RS भट्टी, राजेंद्र सिंह भट्टी जो है बिहार के वर्तमान डीजीपी हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता के अनुसार बिहार सरकार ने 2023 में कितने भूमिहीन परिवारों को भूमि देने का लक्ष्य रखा है? तो 21,000 भूमिहीन परिवारों को दोस्तों भूमि देने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। चैत्र नवरात्र के अवसर पर बिहार के किस जिले में प्रतिवर्ष सहोदरा मेले का आयोजन किया जाता है? तो नेपाल से सटे पश्चिमी चंपारण जिले में जो है इस सहोदरा मेले का आयोजन किया था। इस मेले में दोस्तों नेपाल के 15 जिलों के थारू आदिवासी बिहार में बसे थारू आदिवासियों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, लड़के लड़कियों की शादियां कराते हैं। बिहार के किस विश्वविद्यालय में 59 लाख की लागत से मॉडल जीनोम क्लब बनाया जाएगा? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में मॉडल जीनोम क्लब बनाया जाएगा। दोस्तों इसके बन जाने से जर्दालू आम, मखाना की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। बिहार के पटना के किस व्यक्ति को ऑल इंडिया नर्सेस एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? तो अभिषेक दधीच बिहार पटना के ऑल इंडिया नर्सेस एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। बिहार के कितने जिलों में हर घर नल का जल योजना का सेवा केंद्र खोला जाएगा? तो बिहार के 19 जिलों में हर घर नल का जल योजना का सेवा केंद्र खोला जाएगा। कुपोषण के मामले में पूरे देश भर में बिहार किस स्थान पर है? तो कुपोषण के मामले में पूरे देश भर में बिहार का 8वां स्थान है। कुपोषण के मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र। बिहार के 8.8% बच्चे अति गंभीर कुपोषित हैं। बिहार का सबसे कुपोषित जिला जमुई है। बिहार के 18 जिले अधिक कुपोषित जिलों में आते हैं। बिहार में बन रहे देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल की लंबाई कितनी है? तो 22.76 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अप्रोच के सहित पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर है। अप्रोच की लंबाई 13 किलोमीटर है। कुल लंबाई जो है 22.76 किलोमीटर है। कुल लागत इसमें 4,988 किलोमीटर है। इसके बन जाने से दोस्तों पटना से राघोपुर डायरेक्ट जुड़ जाएगा। बिहार के किस जिले के किसान सेब की खेती करेंगे? तो बक्सर के किसानों ने 45 डिग्री तापमान पर भी सेब की फसल 3 जो उन्नत किस्म की प्रजाति है सेब की उनकी खेती करेंगे। बिहार बक्सर के किसान अन्ना गोल्ड, डोरेस गोल्डन, हरिमन 99 की खेती जो है कि प्रजाति की सेब की प्रजाति की खेती बक्सर के किसान करेंगे। बिहार के किस जिले के मरचा चूड़ा धान को जीआई टैग मिला? तो पश्चिमी चंपारण के मरचा चूड़ा धान को जीआई टैग मिला है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कितने जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर यूनिट लगाने की घोषणा की है? तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने बिहार राज्य के 38 पूरे जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट लगाने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने 2023 में 10 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा है? तो 2125 रुपये प्रति क्विंटल जो है बिहार सरकार ने इस साल 2023 में न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव हैं। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं।
बिहार सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी विधेयक 2006 को संशोधित कर आईडीए 2023 को लागू किया। इसके तहत उद्योगों को कितनी अवधि तक पट्टे पर सरकारी जमीन दी जाएगी? तो 33 वर्षों तक पट्टे पर सरकारी जमीन उद्योगों को दी जा सकेगी। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। महाराष्ट्र में संपन्न 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, याद रखिए। बिहार सरकार ने कितने जिलों में राष्ट्रीय उच्च पथ पर ट्रामा सेंटर बनाने का निर्णय लिया है? तो 11 जो है जिलों में राष्ट्रीय उच्च पथ पर ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे। अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उनको जल्दी से अस्पताल में उपलब्ध कराया लाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा ईसीजी चीज़ें जांच की जाएगी, दिमाग का जांच, एक्सरे वगैरह हो सकता है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर ने किया है? तो डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन बिहार के राज्यपाल ने विधान परिषद के उपसभागार में किया है। ठीक है, इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा के नेता विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने इसके पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर भी पुस्तक लिखा था। बिहार विधानसभा के परिषद के प्रवर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र चंद्र ठाकुर है। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। बिहार का कौन सा राजनीतिक दल 13 अप्रैल अंबेडकर जयंती के अवसर पर बिहार के सभी पंचायतों में दीप जलाएगा? तो जनता दल यूनाइटेड 13 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर बिहार के सभी जिलों में दीप जलाएगी। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी। जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। जेडीयू की लोकसभा में सीटें जो हैं दोस्तों 16 है, राज्यसभा में सीट 5 है। बिहार राज्य विधानसभा में कुल सीट 45 है। जेडीयू को बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त है। बिहार सरकार ने जिलों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए 290 करोड़ की लागत से कितने जिलों में 14 पुल पुलिया के निर्माण को अनुमति दी है? तो 12 जिलों में दोस्तों 290 करोड़ की लागत से 14 पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव है और बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी है। तेजस्वी यादव के पास उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री का भी प्रभार है, पथ निर्माण मंत्री भी है, नगर विकास एवं आवास मंत्री भी हैं और ग्रामीण कार्य मंत्री भी है। इस तरह नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग और निर्वाचन विभाग है। बिहार के जीविका दीदियों ने भागलपुर के बिहुपुर में किस पौधे के फूल से शहद बनाया है? देखिए दोस्तों, जो है मधुमक्खी के बक्से जो है दोस्तों वो सहजन के पौधों के नीचे रखे गए हैं, जिससे मधुमक्खियां जो है सहजन के फलों का रस चूस कर वो शहद बनाएंगी। तो दोस्तों सहजन के पौधों का से शहद बनाने का कार्य जो है जीविका दीदियों ने किया है। देखिए, जीविका दीदियों को बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के सभी अस्पतालों में जीविका दीदियों को रसोई भी चल रही है। यहाँ पर स्टॉल लगाकर शहद की बिक्री की जाएगी। अस्पताल के मरीजों तथा कर्मियों के ड्रेस बनाने की जिम्मेदारी भी जीविका दीदियों को सरकार ने दी है। ठीक है, बिहार के किन संस्थानों में रोबोटिक की पढ़ाई की जाएगी? तो देखिए, बिहार के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट औद्योगिक जो संस्थान है उसमें रोबोटिक की भी पढ़ाई शुरू की जाएगी। बिहार के 60 आईटीआई कॉलेजों का चयन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज का सहयोग लिया जा रहा है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम है। हाल ही में भू समाधान पोर्टल के अनुसार बिहार के किस जिले में जमीन विवाद के सर्वाधिक मामले हैं? तो दोस्तों पूर्णिया जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जमीन के मामले हैं। ठीक है, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा जमीन विवाद के मामले में बिहार है। ठीक है, बिहार के भू राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा से कहां के लिए डायरेक्ट विमान सेवा पहली बार शुरू की गई है? तो गोवा और दुर्गापुर अब डायरेक्ट पटना के हवाई अड्डा से जा सकते हैं। 5 अप्रैल 2023 को बाबू जगजीवन राम की जयंती पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। बाबू जगजीवन राम का जन्म बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। ठीक है, वो दलित वर्ग के प्रमुख नेता थे। 1977 में वो देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, वो रेल मंत्री, श्रम मंत्री, संचार मंत्री, रक्षा मंत्री का पद संभाल चुके हैं, साथ साथ कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में किस वर्ष तक जल संकट गहरा सकता है? तो देखिए दोस्तों, कृषि रोड मैप के अनुसार बिहार में 2001 में प्रति व्यक्ति सतही जल की उपलब्धता 1594 घर मीटर थी। 2017 में उपलब्धता घटकर 1213 घर मीटर रह गई है। 2025 में 1006 घर मीटर और 2050 में 635 घर मीटर रह जाएगी। तो 2050 तक दोस्तों बिहार में जल संकट बहुत गहरा सकता है। बिहार के हर घर नल जल योजना के तहत किनको जोड़कर योजना से वंचित परिवारों को इसमें शामिल कराया जाएगा? तो देखिए दोस्तों,
आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका तथा जीविका दीदियाँ जो है बिहार के हर घर नल योजना के तहत जो वंचित परिवार है उनको शामिल कराएंगे। बिहार सरकार की हर घर नल योजना का आरंभ जो है सितंबर 2016 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसमें थोड़ा गलत है, याद रखिए इसको। बिहार के किन संस्थानों में नशा के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, बिहार के मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा आईटीआई कॉलेजों में नशा के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जल जीवन सर्वेक्षण जनवरी 2023 के रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो देखिए, जल जीवन सर्वेक्षण जनवरी 2023 के रैंकिंग में बिहार का समस्तीपुर जिला प्रथम स्थान पर आया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कराए गए जल जीवन कार्यक्रम के सर्वेक्षण के बाद जारी की गई जनवरी 2023 की राष्ट्रीय रैंकिंग में समस्तीपुर को प्रथम स्थान मिला है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के किस डॉक्टर को अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन की फेलोशिप प्रदान की गई है? तो डॉक्टर शशि सिंह पवार को, जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन की फेलोशिप प्रदान की गई है। बिहार विधानसभा परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीती है? तो जेडीयू जीती है दोस्तों, ठीक है। बिहार के किस जिले में 80 करोड़ की लागत से विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण जिले में 80 करोड़ की लागत से विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक है। विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण के केसरिया के निकट केथवलिया में बनाया जा रहा है 80 करोड़ की लागत से। 15 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहे जाति आधारित गणना के दूसरे चरण में जातियों को कोड के आधार पर गणना की जाएगी। इसमें कितनी जातियों का कोड तैयार किया गया? तो 214 जातियों का, और 215वां जो कोड है दोस्तों वो अब की जो कोई भी जो किसी जाति का नहीं होगा उसमें दर्ज किया जाएगा। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुसार बिहार के 2023-24 के बजट में से कितनी प्रतिशत राशि महिलाओं पर खर्च की जाएगी? तो 14.50% जो है जो बजट है 2,61,855 करोड़ का जो बजट इस साल पेश किया है विजय कुमार चौधरी ने, उसमें से 14.50% महिलाओं पर खर्च किया जाएगा। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2023 को 53 विजेताओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? तो बिहार के 3 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है दोस्तों। कपिल देव प्रसाद जो बिहार शरीफ के निवासी है, बावनबूटी कला के लिए प्रसिद्ध हैं, शिक्षाविद और गणितज्ञ आनंद कुमार हैं, और पेपर में सी आर्ट की विशेषज्ञ सुभद्रा देवी को दिया गया है। बिहार के किस जिले में दुर्लभ पीले कंठ वाली सोनकंठी गौरैया देखी गई है? तो मुंगेर के भीमबांध वन क्षेत्र में 700 सोनकंठी गौरैया देखी गई है। इनका पहचान बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली ने किया है। बिहार के बर्डमैन अरविंद मिश्रा ने पहली बार मध्य प्रदेश के कान्हा जंगलों में देखा था इन्हें, तथा बक्सर में इन्होंने इस कैमरे में इसको कैद किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार व किस राज्य के युवा एक दूसरे के राज्य की संस्कृति और परंपरा को जानने के लिए एक दूसरे के राज्यों में भ्रमण करेंगे? तो तमिलनाडु और बिहार के युवा एक श्रेष्ठ एक भारत के तहत एक दूसरे की संस्कृति परंपरा को जानेंगे। 18 से 30 आयु वर्ग के 45 युवा मई के दूसरे सप्ताह में एक दूसरे के राज्यों में भ्रमण करेंगे। इसके लिए आईआईटी पटना को नोडल केंद्र बनाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि है। पटना कॉलेज के संस्कृत विभाग के किस छात्र ने योग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान के पाली में आयोजित 47वीं राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में आर्टिस्टिक योग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये प्रभात कुमार है दोस्तों, ठीक है। प्रभात कुमार ने राजस्थान के पाली में आयोजित 47वीं राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में आर्टिस्टिक योग का स्वर्ण पदक जीता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के मोतीपुर में जिला का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो जिला का पहला इथेनॉल प्लांट मुजफ्फरपुर में उद्घाटन किया नीतीश कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन संबंधी कितने करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन संबंधी 715 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार का हरित आवरण अब 15% है। मुख्यमंत्री ने इसे 17% पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कब तक हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 2025 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में पढ़ रहे कितने बच्चे अब भी मध्याह्न भोजन योजना में शामिल नहीं हैं? तो
लगभग 61 लाख बच्चे जो है दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना में शामिल नहीं है। बिहार के स्कूलों में 1 से 8 तक के क्लास में 1,79,71,486 बच्चों में से केवल 1,18,20,501 ही बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिल पा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। अब इस योजना का नाम बदलकर पोषण योजना कर दिया गया है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। बिहार सरकार किस तारीख से सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पाठ्य पुस्तक बांटने के लिए पूरे प्रदेश में पुस्तकोत्सव मनाएगा? तो 11 अप्रैल से बिहार के सरकारी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक बांटने के लिए पूरे प्रदेश में पुस्तकोत्सव मनाया जाएगा। बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी कौन बन गई है? तो बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बन गई दोस्तों। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों के चुनाव में बीजेपी 2, जदयू 2 तथा जनसुराज समर्थन प्राप्त उम्मीदवार 1 सीट जीतने के बाद भाजपा पार्टी विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। विधान परिषद में भाजपा की 24 सीटें हो गई है, जदयू की 23 और राजद की 13 सीटें हो गई हैं। बिहार विधान परिषद 7 फरवरी 1921 को अस्तित्व में आई थी। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति वाल्टर मोडे थे। बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति देवेश चंद्र ठाकुर है। विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी हैं, जो बिहार भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले हर्ष पंडित ने 16 वर्षीय ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड व लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने हेतु 600 किलोमीटर की दौड़ लगाई है? तो भागलपुर के रहने वाले हर्ष पंडित ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड व लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने हेतु 600 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। बिहार सरकार ने बांस पौधारोपण योजना के तहत बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों का चयन किया? तो 6 जिलों का चयन किया है। इसमें दोस्तों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, गोपालगंज जिला का चयन किया गया है। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023 में कितने आभा कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 20 लाख आभा कार्ड बनाए जाएंगे। आभा कार्ड बनने सब नागरिकों की सभी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल माध्यम से सेव रहेगी। ठीक है। बिहार में कहां स्थित बिहार पुलिस अकादमी को लगातार श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी लगातार दूसरी बार दी गई है? तो राजगीर बिहार पुलिस अकादमी को प्रशिक्षण अकादमी को लगातार दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी प्रदान की गई है। फेको विधि के माध्यम से आंखों की सर्जरी या ऑपरेशन करने वाला बिहार का पहला सदर अस्पताल कौन बना है दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह अस्पताल जो है फेको विधि के आंखों की सर्जरी और ऑपरेशन करने वाला बिहार का पहला सदर अस्पताल बना है। बिहार निबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार किस जिले ने सबसे अधिक निबंधन का रिकॉर्ड बनाया है? तो सारण जिला ने वर्ष 2023-24 में 6,583 करोड़ का राजस्व हासिल किया है और सबसे अधिक निबंधन सारण लक्ष्य से 144% अधिक है। बिहार के भू राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता है। बिहार के किस जिले में एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा? तो आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग का रीजनल रिस्पांस सेंटर भागलपुर में खोला जाएगा। बिहार में 1,000 क्षमता वाली कितनी जेल बनाई जाएगी? तो बिहार में 1,000 क्षमता वाली 13 नई जेलें बनाई जाएंगी। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने यह घोषणा की है कि नावों का निबंधन अब ऑनलाइन किया जाएगा। नावों का ऑनलाइन निबंधन के लिए एनआईसी को पोर्टल तैयार करने कहा गया है। बिहार में ऑनलाइन जमाबंदी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की भूमिका को खत्म कर दिया गया है। राजस्व कर्मचारी को ऑनलाइन जमाबंदी की जिम्मेदारी दी गई है। अंचलाधिकारी को अप्रूवल का दायित्व दिया गया है। बिहार के भू राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता है। बिहार की विभूतियों तथा स्वतंत्रता सेनाओं के बारे में बिहार के स्कूली बच्चों को जानकारी दी जाएगी। बिहार के महान विभूतियों आर्यभट्ट, गणितज्ञ, विद्यापति, मैथिल कोकिल कवि, अशोक महान पाटलिपुत्रा के, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के, सर गणेश दस नालंदा के, डॉक्टर विधान चंद्र राय पटना के, श्री कृष्ण सिंह शेखपुरा के, भिखारी ठाकुर छपरा के, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह औरंगाबाद के, आचार्य शिव पूजन साहेब बक्सर के और राम वृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर, जगजीवन राम आरा, रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय, बिस्मिल्ला खां डुमराव, जयप्रकाश नारायण सारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान की जानकारी दी जाएगी। बिहार के किस जिले में सांसद और भोजपुरी कलाकार एवं गीतकार मनोज तिवारी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्मित खादी मॉल सबरंग खादी का उद्घाटन किया? तो बक्सर जिले में किया गया है दोस्तों। मैथिली ठाकुर बिहार खादी व हस्तकला की ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो निर्वाचन आयोग की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, बिहार निर्वाचन आयोग की। साथ ही साथ उनको बिहार पर्यटन विभाग ने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिहार के किस जिले में स्थित टाइगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। 32.5 किलोमीटर लंबे पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल की खुदाई शुरू हो गई है। पटना मेट्रो को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो पटना मेट्रो को दोस्तों 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा।
पटना की रहने वाली किस खिलाड़ी ने थाईलैंड एज ग्रुप स्विमिंग प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीता है? तो माही श्वेतराज ने, पटना की रहने वाली माही श्वेतराज ने थाईलैंड एज ग्रुप स्विमिंग प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीता है। बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 योजना के तहत हर खेत सिंचाई योजना में 2022 में कितने विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं? तो बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 योजना के तहत हर खेत सिंचाई योजना में 2022 में 96,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। ठीक है। गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन का कितना लंबा पुल बनाया जा रहा है? तो 6.92 किलोमीटर का जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन का पुल बनाया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत कराए गए सर्वेक्षण में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का समस्तीपुर जिला प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा है। बिहार सरकार ने किस प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? तो मैट्रिक प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा, शेरपुर में, मुजफ्फरपुर के शेरपुर में। ठीक है। बिहार के किस व्यक्ति को एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का सदस्य चुना गया है? तो डॉक्टर संत कुमार चौधरी जो शिक्षाविद है, उनको एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का सदस्य चुना गया है। बिहार के कितने माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों में बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं प्रशिक्षण बोर्ड का स्टडी सेंटर खोला जाएगा? तो बिहार के माध्यमिक तथा 9,256 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड का स्टडी सेंटर खोला जाएगा। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण परीक्षा बोर्ड को शॉर्ट में बीबोस कहा जाता है। यह सरकार द्वारा एक मान्यता प्राप्त मुक्त बोर्ड है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन है। इस संस्थान को 2011 में मान्यता मिली। बी बॉस 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराता है। मुख्यतः गरीब बच्चों के पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर है। बिहार के किस जिले के रहने वाले 70 वर्षीय नर्मदानंद ने 52 शक्तिपीठों की पैदल यात्रा करते हुए 6500 किलोमीटर की दूरी की है? तो सुपौल के रहने वाले जो है वर्षीय नर्मदानंद ने शक्तिपीठों की पैदल यात्रा करते हुए 6500 किलोमीटर की दूरी तय की है। बिहार राज्य के 8,067 ग्राम पंचायतों के 1,09,634 वार्डों में हर ग्राम पंचायत के 4 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लगाने का लक्ष्य 31 मार्च 2023 तक रखा गया था। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो 15 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री सोलर लाइट स्ट्रीट योजना शुरू की गई थी। बिहार बैडमिंटन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण कौन से भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच बिहार आए हैं? तो बिहार बैडमिंटन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने पुलेला गोपीचंद भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच बिहार आए हैं। पुलेला गोपीचंद वर्तमान में भारत के बैडमिंटन टीम के प्रमुख कोच हैं। पुलेला गोपीचंद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित बैडमिंटन प्रतिभा खोज प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पटना पहुंचे हैं। भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच एवं पूर्व ओलंपियन पुलेला गोपीचंद ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने बिहार की नई खेल नीति और खेल को बढ़ावा देने के प्रयासों को लेकर तेजस्वी यादव को खूब सराहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कमाल परवेज दोस्तों हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हम के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने बिहार में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन बनाने की अनुमति दी है? तो बिहार में 500 किलोमीटर लंबे राजमार्गों को 4 लेन बनाने की अनुमति मिल गई है केंद्र सरकार से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 5,358 किलोमीटर है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 है। बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 727A है, 4.5 किलोमीटर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कम समय में राहत एवं बचाव कार्य हेतु आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार के कितने शहरों में NDRF रीजनल रिस्पांस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो बिहार के 4 जिलों में NDRF का रीजनल रिस्पांस सेंटर स्थापित किया जाएगा। पटना के दीदारगंज में, भागलपुर, वैशाली, मधेपुरा में यह रिस्पांस सेंटर स्थापित होंगे। उत्तर बिहार के लोगों का आस्था का केंद्र बेगूसराय में स्थित सिमरिया धाम के विकास के लिए बिहार सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो 114.97 करोड़ की राशि से बेगूसराय में स्थित सिमरिया धाम को विकसित किया जाएगा। सिमरिया धाम में हर साल कार्तिक में कल्पवास मेला लगता है।
20वां अखिल भारतीय मजदूर संघ की बैठक का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो 20वां अखिल भारतीय मजदूर संघ की बैठक का आयोजन बिहार के पटना में किया गया है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बिहार के कितने अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है? तो 64,000 अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की सोलर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों से 2024 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा? तो 600 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन होगा बिहार के सौर ऊर्जा स्रोतों से। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की सोलर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों से 2024 तक 600 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। वर्तमान में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से हुए करार के तहत बिहार को 60 मेगावाट बिजली मिल रही है। यानी 2024 तक बिहार की सौर ऊर्जा उपलब्धता 1400 मेगावाट तक हो जाएगी। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव है। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 344 किलोवाट घंटा है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार के किस जिले के बथनाहा प्रखंड के महुआ पंचायत का चयन हुआ है? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार के बथनाहा प्रखंड सीतामढ़ी के जिले के बथनाहा प्रखंड के महुआ पंचायत का चयन हुआ है। बिहार में शिक्षकों की बहाली का जिम्मा किस आयोग को दिया गया है? तो बिहार लोक सेवा आयोग बिहार में 7th फेज की बहाली में शिक्षकों की बहाली करेगी। अब ये जो शिक्षक होंगे वो परमानेंट हो गए। दोस्तों, नीरा उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो गया जिला नीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आया है। बाघों के रखरखाव की रैंकिंग में बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेरी गुड की रैंकिंग से फिसलकर गुड की श्रेणी में आ गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है दोस्तों? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार में कहां पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो वैशाली के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। 31वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बिहार के किस जिले में होगा? तो मधेपुरा जिले में किया जाएगा। बिहार सरकार ने आकस्मिकता निधि कोष को बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्तों? आपदा के समय, बाढ़ राहत के समय बाढ़ राहत के समय पैसों की कमी ना हो, इसके लिए दोस्तों आकस्मिकता निधि कोष को बिहार सरकार ने 10,000 करोड़ कर दिया है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने बिहार के 8,000 निबंधित कल कारखानों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक मजदूरों के लिए मई तक विशेष समिति बनाने का ऐलान किया है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री अभी कौन है? तो सुरेंद्र राम है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के.एस. द्विवेदी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर 2018-20 में घटकर कितनी हो गई है? तो 118 हो गई है। हाल ही में पटना नगर निगम की किस ब्रांड एम्बेसडर ने टैक्स भरने के लिए प्रेरित करने के लिए भरो टैक्स रहो रिलैक्स जिंगल गीत लॉन्च किया? तो नीतू कुमारी नवगीत जो पटना नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर है, उन्होंने यह गीत लॉन्च किया है। बिहार के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है? तो 4% की बढ़ोतरी की गई है। बिहार के 150 प्रखंडों में सुधा दूध के नए बूथ खोले जाएंगे। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में। इस कॉम्फेड को सुधा के नाम से भी जाना जाता है। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट में बिहार के पटना में स्थित किस हॉल के निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को विश्वकर्मा अवार्ड से केंद्रीय सरकार ने सम्मानित किया है? केंद्र सरकार ने तो अंजुमन इस्लामिया हॉल के निर्माण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी हैं। 2021-22 वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में कितने करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ है? तो 306.65 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ है। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की खपत बढ़कर 400 ग्राम हो गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर दूध की खपत 444 ग्राम है। बिहार सरकार के खेल मंत्री ने यह घोषणा की है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ऐप के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय हैं। आशा और विश्वास एक यात्रा की इसकी आत्मकथा है? तो सीपी ठाकुर जो भाजपा के नेता हैं उनकी यह आत्मकथा है। बिहार के कितने सदर अस्पतालों में डीएनबी और विशेषज्ञता की पढ़ाई कराई जाएगी? तो 9 अस्पतालों में। बिहार के 9 सदर अस्पतालों सहित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कोइलवर और पटना के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में डीएनबी डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड की पढ़ाई होगी। डीएनबी के एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के समकक्ष होगा। बिहार देश का इकलौता राज्य बना है जहां इतने संस्थानों में एक साथ इतने सीटों के लिए अनुमति दी गई है। सबसे अधिक 10 सीट एलएनजीपी में है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 में बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? तो देखिए, इसरो में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत 45 छात्रों का चयन हुआ है बिहार के।
बिहार के किस छात्र ने ओलंपियाड का कांस्य जीता है? तो अक्षय केशव ने दोस्तों बिहार के छात्र ओलंपियाड का कांस्य पदक इन्होंने जीता है। बिहार के गरीबी उन्मूलन मॉडल को देखने किस देश के प्रतिनिधि आ रहे हैं? तो दोस्तों अफ्रीका और बांग्लादेश के प्रतिनिधि बिहार के गरीबी उन्मूलन मॉडल को देखने आ रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी 2023 की चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया? तो शेखपुरा जिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया है। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के सभी दिव्यांग बच्चों को 30 जून 2023 तक अभियान चलाकर शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ दिया जाने की घोषणा की है। पूरे प्रदेश में दिव्यांग बच्चे आधार कार्ड से जोड़े जाएंगे। बिहार के समाज कल्याण मंत्री कौन है? तो मदन सहनी है दोस्तों। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक निबंधित नावें संचालित हैं? कटिहार जिले में सबसे अधिक निबंधित नावें संचालित हैं। बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 25,000 कोरोना टीकों की खरीद की है। बिहार के सभी जिलों में कब से कोरोना टीकाकरण शुरू किया जा रहा है? तो 17 अप्रैल 2023 से कोरोना टीकाकरण शुरू हो रहा है। बिहार में एक्यूट इंफेसाइटिस सिंड्रोम AES के रोकथाम के लिए किसकी मदद ली जाएगी? दोस्तों दिमागी बुखार है ये बच्चों में होता है। इसकी रोकथाम के लिए जीविका दीदियों की मदद ली जाएगी। भारत का कौन सा राज्य किसानों के घर तक फसलों का बीज पहुंचाने वाला पहला राज्य बना है? तो बिहार है दोस्तों। वो राज्य के किसानों तक फसल के बीज पहुंचाने वाला राज्य बना है। बिहार में जातीय गणना का दूसरा चरण कब शुरू हो रहा है? तो 15 अप्रैल 2023 से बिहार जातीय गणना का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। बिहार के 7 जिलों में बन रहे जलाशय डिवीजन का मुख्यालय किस जिलों में बनाया जाएगा? तो मुंगेर में 7 जिलों में बन रहे जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनेगा। बांका, नवादा, गया, मुंगेर, जमुई, भभुआ और शेखपुरा शामिल है इसमें। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की क्लाइमेट बजट में बिहार की किस परियोजना की प्रशंसा की गई है? तो जल जीवन हरियाली योजना की प्रशंसा की गई है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत जो हरियाली मिशन की शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था इस योजना को। बिहार के कितने शहरों में अग्निशाम भवन बनाया जा रहा है? तो बिहार के 19 शहरों में अग्निशाम भवन बनाया जा रहा है। बिहार के आयुष अस्पतालों में कितने तरह की आयुर्वेदिक दवा तथा यूनानी दवाएं मुफ्त दी जाएगी? तो बिहार के आयुष अस्पतालों में 283 आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाएं मुफ्त दी जाएंगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए बिहार सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 603 करोड़ की राशि बिहार सरकार ने स्वीकृत की है। पटना की रहने वाली MBBS की किस छात्रा ने आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 88वें दीक्षांत समारोह में 11 गोल्ड मेडल जीता है? तो हुमा जाफर ने दोस्तों MBBS की छात्रा जो है आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 88वें दीक्षांत समारोह में 11 गोल्ड मेडल जीता है। बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुलसचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड दिल्ली में सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के जो कुलसचिव हैं उनको ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में किस विषय की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है? तो बिहार के राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सभी इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कराई जाएगी। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। पटना के किस अस्पताल में 2 महीने में कैंसर का इलाज शुरू कर दिया जाएगा? तो जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। बिहार राज्य के कितने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की प्रतिभा के आकलन के लिए प्रगति कार्ड बनाया जाएगा? तो 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की प्रतिभा के लिए प्रगति कार्ड बनाया जाएगा। पटना विमेंस की छात्रा ने नई दिल्ली के संसद भवन में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर भाषण देने का मौका मिला है। तो श्रेया कुमारी हैं। ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड पिक्स 2023 में बिहार की जमुई के रहने वाली किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो जमुई के रहने वाली अंजनी कुमारी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के सिवान जिले के रहने वाली किस लड़की ने दिल्ली के संसद भवन में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर व्याख्यान दिया है? तो वो आकांक्षा है, बिहार की रहने वाली है, हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। बिहार के किस जिले में स्थित थावे वाली माता की भावन भूमि पर थावे महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो गोपालगंज में थावे महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रदीप कुमार जैन NIT के नए निदेशक बने हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में कटिहार के रहने वाले किस खिलाड़ी ने 80 kg वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो प्रिंस कुमार ने दोस्तों 80 kg वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बिहार के किस स्टार जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी का चयन एशियाई गेम्स कैंप में हुआ है? तो अंजनी कुमारी का चयन
स्टार जेवलिन थ्रोअर है उनका चयन एशियाई गेम्स में हुआ है। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 2023 में बिहार की जमुई के रहने वाली अंजनी कुमारी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार की स्टार जेवलिन थ्रोअर अंजनी कुमारी का चयन एशियाई गेम्स, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हुआ है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय हैं। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुसार बिहार के किस निजी अस्पताल में सरकारी दरों पर मरीजों का उपचार किया जाएगा? तो देखिए, मेडिवर्सल अस्पताल में सरकारी दरों पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। बिहार के 5 जिलों के बाल किलकारी भवन के बच्चे किस राज्य में होने वाले वाइब्रेंट विलेज सम्मेलन में भाग लेंगे? तो बिहार के 5 जिलों के बच्चे किलकारी भवन के में वाइब्रेंट विलेज सम्मेलन में भाग लेंगे सिक्किम में। बिहार के 5 जिले पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर के बाल किलकारी भवन के बच्चे सिक्किम राज्य में होने वाले वाइब्रेंट विलेज सम्मेलन में भाग लेंगे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों का बिहार में सबसे पसंदीदा पर्यटक जिला कौन बना है? तो गया जिला बना है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों का बिहार में सबसे पसंदीदा पर्यटक जिला गया बना है। बिहार के पद्मश्री प्राप्त 52 बूटी कला में माहिर बिहार तरफ के रहने वाले किस व्यक्ति को पीएम मोदी ने दिल्ली में होने वाले ग्लोबल बुद्धिज्म समिट में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो कपिल देव प्रसाद को। बिहार के किस जिले में फल और सब्जी के निर्यात के लिए बिहार का पहला एकीकृत विकिरण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो पटना जिले में जो है पहला एकीकृत विकिरण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। बिहार के नौगछिया में आयोजित पहली बिहार बाल बैडमिंटन प्रीमियर लीग में किस टीम ने खिताब जीता है? तो दबंग बिहार ने जीता है। पटना में आयोजित नेशनल इंटर क्रॉसवर्ड एक्सपीडिशन में पटना विश्वविद्यालय की किस छात्रा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ऋषिता कुमारी ने। आतित्री वैभव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिहार के किन 2 खिलाड़ियों का चयन पटना पायरेट्स कबड्डी टीम के कैंप में ट्रेनिंग के लिए हुआ है? तो संदीप कुमार और विकास कुमार का। बिहार के किस जिले में पहली बार सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है? तो पटना में दोस्तों पहली बार सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन की बिहार यूनिट की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो श्रावणी सुगंधा जो है डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन की बिहार यूनिट की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हाल ही में वैभरगिरी पर्वतों के जंगलों में आग लगने से जंगलों में क्षति पहुंची है। बिहार में वैभरगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुए व्यक्तियों के परिवारों के आश्रितों को कितनी मुआवजा राशि देने की घोषणा की है? तो 4 लाख मुआवजा राशि दी जाएगी शराब पीने से मरे हुए व्यक्तियों को के आश्रितों को। बिहार का एकमात्र ऑटोनोमस प्राप्त कॉलेज कौन सा है? तो पटना विमेंस कॉलेज है दोस्तों। बिहार के एनआईटी पटना में कितने नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे? तो 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनआईटी पटना में खोले जाएंगे। बिहार के एनआईटी में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मटेरियल्स तथा नैनो टेक्नोलॉजी पर खोले जाएंगे। बिहार के किस जिले का इस्माइलपुर प्रखंड बिहार का पहला खुले में शौच मुक्त या ओडीएफ प्लस प्रखंड बन गया है? तो भागलपुर का दोस्तों इस्माइलपुर प्रखंड खुले में शौच मुक्त प्लस प्रखंड बन गया है। बिहार की ग्रामीण सड़कों के 1.25 लाख किलोमीटर के विशाल नेटवर्क की निगरानी ड्रोन तकनीक से की जाएगी। किस आईआईटी ने इसको विकसित किया दोस्तों? तो आईआईटी पटना ने ड्रोन से सड़कों की निगरानी की तकनीक खोजी है। चीन के बीजिंग में 25 से 26 अप्रैल 2023 तक आयोजित होने वाले कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फॉर यंग एंटरप्रेन्योर में बिहार की तरफ से जो है बिहार उद्यमी संघ के महासचिव अभिषेक कुमार शामिल हो रहे हैं। बिहार के 30 ऐतिहासिक और विरासत स्थलों को आपदा से सुरक्षित बनाने के लिए बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो एनआईटी पटना के साथ समझौता किया है। G20 के तहत बिहार में श्रमिक सम्मेलन 22-23 जून को किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो G20 के तहत बिहार में श्रमिक सम्मेलन पटना में आयोजित किया जाएगा। दाखिल खारिज मामलों के निपटारे में मार्च में बांका जिला का कौन सा अंचल पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर आया है? तो बांका जिले का अमरपुर जो है पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के किस जिले में स्थित मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो समस्तीपुर जिले में स्थित मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार का कौन सा इलाका मलबरी या शहतूत के उत्पादन का हब बनकर उभरा है? तो कोसी और सीमांचल जो है शहतूत के उत्पादन का हब बनकर उभरा है। बिहार का कोसी और सीमांचल का इलाका मलबरी या शहतूत के उत्पादन का हब बनकर उभरा। 2000 से अधिक जीविका दीदियां इस काम में लगी हैं। बिहार सरकार ने लीची की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में इसकी खेती की योजना बनाई है? तो बिहार सरकार ने लीची की खेती को बढ़ावा देने के लिए 11 जिलों में इसकी खेती की योजना बनाई है। ठीक है, ये 11 जिले मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कटिहार, मधुबनी, बांका, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, पटना, भागलपुर में चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार की बेगूसराय की रहने वाली किस खिलाड़ी ने 39 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो निर्जला कुमारी ने दोस्तों राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है दोस्तों? तो बिहार की बेरोजगारी दर 17.6 है।
बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया का केंद्र बनाया जाएगा? तो बिहार के 3800 जिलों में खेलो इंडिया का केंद्र बनाया जाएगा। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में मंगलामुखी समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकन बनाया है? तो मोनिका दास जो है उसको स्टेट आइकन बनाया है निर्वाचन विभाग ने। बिहार में दूसरे एम्स का निर्माण दरभंगा के बहादुरपुर अंचल के शोभन बाईपास पर 150 एकड़ में हो रहा है। बिहार सरकार ने जमीन भरने के लिए कितनी राशि स्वीकृत किया? तो 309 एकड़। 29 अप्रैल को दानवीर भामाशाह की जयंती को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। दानवीर भामाशाह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यह राजस्थान के रहने वाले थे। बिहार के पीएमसीएच के किस डॉक्टर को सिंगापुर में होने वाले 25वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी में उन्हें अपनी रिसर्च पर स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो डॉक्टर अभिजीत कुमार झा को। बिहार के किस विश्वविद्यालय में स्टार्टअप सेल की शुरुआत की गई है? तो चाणक्यला यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप सेल की शुरुआत की गई है। बिहार संग्रहालय ने किस नाम से त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की है? तो न्यूज लेटर के नाम से बिहार संग्रहालय ने त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की है। हाल ही में भू राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कितनी भाषाओं में जमीन की जमाबंदी देखने की सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो 22 भाषाओं में जमीन की जमाबंदी आप देख सकते हैं। बिहार में जून में होने वाले G20 की बैठक के लिए कला संस्कृति युवा विभाग की किस सचिव को नोडल ऑफिसर बनाया गया है? तो सीमा त्रिपाठी को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में बिहार के किस जिले में स्मृति द्वार बनाया गया है? तो सिवान जीरादेई जिले में। बिहार राज्य पर्यटन विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक गांव सिवान के जीरादेई में स्मृति द्वार का निर्माण करेगा। बिहार के किस जिले में डीएनए जांच की यूनिट बनाई जाएगी? तो मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए जांच की यूनिट बनाई जाएगी। वाहन दुर्घटना मुआवजा देने के लिए बिहार सरकार कितने जिलों में न्यायाधिकरण स्थापित करेगी? तो बिहार के 3800 जिलों में न्यायाधिकरण स्थापित किया जाएगा मुआवजा देने के लिए। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर संपूर्णानंद तिवारी को बनाया गया है। बिहार के किस जिले के जुआफर गांव में पालकालीन विष्णु की मूर्ति मिली है? तो नालंदा जिले के जुआफर गांव में पालकालीन विष्णु की मूर्ति मिली है। बिहार के औद्योगिक विकास में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो किशनगंज जिला दोस्तों बिहार में औद्योगिक विकास में प्रथम स्थान पर आया है। एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार बिहार के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे की रैंकिंग पूरे विश्व भर में कितनी हो गई दोस्तों? तो 71वीं रैंकिंग इसकी आई है। 31 मार्च 2023 तक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों में भूजल स्तर सामान्य से नीचे चला गया? तो 24 जिलों में दोस्तों भूजल स्तर सामान्य से नीचे चला गया है। बिहार के कितने मध्य विद्यालयों में 2-2 वर्ग स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किए जाएंगे? तो 465 मध्य विद्यालयों में। बिहार की कितनी नदियों में रिवर हैचिंग योजना के तहत मछलियों की संख्या बढ़ाने के लिए 2.5 करोड़ मछली के जीरे डाले जाएंगे? तो 13 जो है बिहार के 13 नदियों में रिवर हैचिंग योजना के मछलियों को बढ़ाने के लिए 2.5 करोड़ मछली के जीरे डाले जाएंगे। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, कोसी, कमला बलान, घाघरा, बागमती, पुनपुन, फल्गु, करेह नदी में 14 करोड़ 76 की राशि खर्च कर मछलियों का जीरा डाला जाएगा। बिहार के डॉल्फिन मैन के रूप में आर के सिन्हा को जाना जाता है। बिहार सरकार ने किसकी निगरानी तथा सुरक्षा के लिए कर्मियों को अलग से कैडर बनाने की घोषणा की है? तो पहाड़, आप जानते हैं दोस्तों राजगीर के वैभवगिरी पहाड़ में आग लग गई थी, अब उसकी निगरानी के लिए, पहाड़ों की निगरानी के लिए सरकार ने अलग से कैडर बनाने की घोषणा की है। बिहार के पर्यावरण और जल मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। बिहार में भारत नेपाल सीमा पर 552 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है, जिसे 2023 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। यह सड़क बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो यह सड़क दोस्तों 7 जिलों से होकर गुजरेगी। बिहार के 7 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सभी जिले नेपाल की सीमा को छूते हैं। बिहार के पठारी क्षेत्रों के कितने जिलों में तालाब आधारित मत्स्य पालन की शुरुआत की जाएगी? तो 8 जिलों में मत्स्य पालन की योजना शुरू की गई। ये जिले मुंगेर, बांका, जमुई, औरंगाबाद, गया, रोहतास, कैमूर और नवादा हैं। बिहार में ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए कितने साइबर थाने खोले जाएंगे? तो बिहार में ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए 44 साइबर थाने खोले जाएंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार नाबार्ड से 3000 करोड़ का कर्ज लेगी। बिहार राज्य परिवहन मंत्री ने बिहार में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाए जाने की घोषणा की है। बिहार राज्य परिवहन मंत्री अभी कौन है? तो शीला कुमारी हैं। बिहार में मद्य उत्पाद विभाग की घोषणा के अनुसार दवाई बनाने वाली स्पिरिट की धुलाई जीपीएस युक्त डिजिटल लॉकर लगे वाहनों से की जाएगी। बिहार के मद्य उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री सुनील कुमार हैं। बिहार में किस फल का निर्यात सीधे विदेशों में किया जाएगा? तो लीची का निर्यात अब सीधे विदेशों में किया जाएगा। हाल ही में एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे विज्ञान नवाचार में आगे हैं। 2022 में कितने सरकारी स्कूल के बच्चे बाल वैज्ञानिक बने हैं? तो 6543 सरकारी स्कूल के बच्चे बाल वैज्ञानिक बने हैं।
बिहार के राजगीर में बन रहा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी सा क्रिकेट स्टेडियम कब बनकर तैयार हो जाएगा? तो 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। बिहार में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत पैसे लेकर आवास नहीं बनाने के कारण 2.21 लाख लोगों को नोटिस भेजा गया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये श्रवण कुमार हैं। बिहार में अब भूमिगत जल के इस्तेमाल के लिए किस विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है? तो लघु जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है भूमिगत जल के इस्तेमाल पर। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत कितनी राशि स्वीकृत की है? तो केंद्र सरकार ने बिहार के समग्र शिक्षा अभियान के लिए 10,249 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा? तो 2024 तक। लोक जनसंपर्क शक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान कहां पर बन रहे विशाल राम मंदिर का अवलोकन करने गए थे? तो दुबई में। बिहार में 10 सालों में 98 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों के पुनर्वास के लिए इनकी पढ़ाई किस संस्थान में कराई जाएगी? तो आईटीआई में दोस्तों। बिहार में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 22 से घटकर 10 हो गई है। हाल ही में हुई बाघ गणना के अनुसार पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 50 हो गई है। बिहार राज्य का पहला वैक्स म्यूजियम जो है पटना में बनाया जा रहा है। संस्कृत क्षेत्र में योगदान के लिए बिहार में किसे शांति देवी संस्कृत साधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ज्योत्ना को। बिहार सरकार ने पंचायतों में चल रही कितनी योजनाओं की जांच हर माह कराने का निर्णय लिया है? तो 20 योजनाओं की जांच हर माह कराई जाएगी। बिहार के पंचायती राज मंत्री पुरारी प्रसाद गौतम हैं। बिहार में G20 देशों के अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की प्रदर्शनी के लिए बिहार म्यूजियम में इसका प्रदर्शन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार ने मनरेगा के तहत पंचायतों में प्रतिदिन कितने मजदूरों को काम कर देने का लक्ष्य रखा है? तो 200 मजदूरों को। हाल ही में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किसके द्वारा लिखित मानव एक संघर्ष गाथा पुस्तक का विमोचन किया? तो डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। बिहार कृषि विभाग के मुताबिक जैविक खेती करने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा? तो 6500 रुपए प्रति एकड़ जैविक खेती करने पर दिया जाएगा। बिहार के कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-24 के लिए 19,500 करोड़ की स्वीकृति है? तो 625 किलोमीटर हाईवे को बनाने के लिए। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। भारत के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। बिहार राज्य में स्थित किन केंद्रों का डिजिटलीकरण किया जाएगा? दोस्तों बिहार में स्थित 1,20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। बिहार में पहली बार आयोजित लॉ कॉन्क्लेव में भाजपा के कौन से पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। बिहार में पहली बार लॉ कॉन्क्लेव का आयोजन डॉक्टर प्रेप ट्यूटोरियल कोचिंग संस्थान ने कराया था। इसमें दोस्तों डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता शामिल हुए थे। बिहार के कानून मंत्री समीम अहमद हैं। भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं। 23 अप्रैल 2023 को प्रतिवर्ष किसकी जयंती राजकीय समारोह के रूप में बिहार में मनाई जाती है? तो वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती 23 अप्रैल को मनाई जाती है। राजकीय के अवसर पर इनका जन्म आरा के जगदीशपुर में हुआ था। बिहार में कहाँ स्थित आईआईएम संस्थान 10 महीने का कॉर्पोरेट कानून संबंधी कोर्स शुरू करेगी? तो आईआईएम बोधगया जो है 10 महीने का कॉर्पोरेट कानूनी संबंधी कोर्स शुरू करने जा रही है। आईआईटी पटना में कौन से नए कोर्सों को पढ़ाया जाएगा? तो बीएससी और बीबीए की कोर्स जो है आईआईटी पटना में शुरू हो गई है। बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक फेस्ट टेकमिति 2023 का आयोजन किया गया है? तो एमआईटी मुजफ्फरपुर में। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष व प्रसिद्ध रेटिना सर्जन हैं। बिहार के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो देखिए खुरमा, तिलकुट व बालूशाही को जो बिहार के उत्पाद है उनको जीआई टैग मिला है। बिहार के किस जिले के बिदुपुर में 40 करोड़ की लागत से शोध एवं अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की है? तो पटना में दोस्तों। ठीक है। 24 अप्रैल को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो मुंगेर, जो अब मुंगेर जिले के सिमरिया घाट में इनका जन्म हुआ था। गरुड़ों की संख्या में पूरे देश भर में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पाया? तो बिहार। बिहार में 720 गरुड़ हैं और बिहार के भागलपुर जिले में सबसे ज्यादा गरुड़ हैं। बिहार के किस कोचिंग संस्थान को प्रतिष्ठित एफएम चैनल ने बिग इम्पैक्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो मेंटूस एडुजर्व को। ये आईआईटी और नीट की तैयारी करवाती है। किसकी आत्मकथा स्मृति हमारी पुस्तक का लोकार्पण महावीर वात्सल्य अस्पताल पटना के प्रांगण में किया गया है? तो आरबीपी यादव जो महावीर मंदिर के प्रमुख थे।
बिहार के किन संस्थानों में ब्रेल लिपि में किताब उपलब्ध कराई जाएंगी? तो सभी तकनीकी संस्थानों में ब्रेल लिपि में किताब उपलब्ध कराई जाएगी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 25 वर्षों के दौरान बिहार का कौन सा जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो दोस्तों पूर्वी चंपारण जिला। ठीक है, 25 वर्षों में बिहार का 39.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत दूसरी संतान होने पर एक किस्त में कितनी राशि दी जाएगी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ योजना के अंदर दूसरी संतानों पर एक किस्त में 5,000 राशि दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, 6,000 नहीं। बिहार में वर्तमान में कितनी गन्ना मिल संचालित है? तो बिहार में वर्तमान में 9 गन्ना मिल संचालित है। बिहार के गन्ना मंत्री आलोक कुमार मेहता है। बिहार में सबसे ज्यादा गन्ना मिल पश्चिमी चंपारण में है और सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन भी पश्चिमी चंपारण में ही होता है। बिहार के किस जिले में कोयला खनन के लिए 3 नए ब्लॉकों को मंजूरी दी गई है? तो भागलपुर जिले में अब 4 कोयला खनन ब्लॉक हो गए हैं। 3 नए ब्लॉक भागलपुर के प्रीपैती में स्थित है। इन तीनों ब्लॉकों में 3325 मीट्रिक टन कोयले का भंडार है। मिशन निपुण भारत योजना के तहत बिहार राज्य के कितने प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 70,333 प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को मिशन निपुण के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत संरचना एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को बढ़ावा देना है। निपुण योजना 5 जुलाई 2021 को आरंभ की गई थी। 29 और 30 अप्रैल को हरियाणा के रोहतक में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल रोड महिला साइकिलिंग के लिए बिहार की कितनी बालिकाओं का चयन हुआ? तो 5 बालिकाओं का चयन हुआ है दोस्तों। हाल ही में बिहार सरकार ने रिजर्व बैंक में रखे अपने जमींदारी बॉन्ड को वापस लेकर बिहार वित्त विभाग को जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून कब बना था दोस्तों? 1952 में। बिहार में जमींदारी कानून 1972-74 में जमींदारी कानून लागू होने के बाद सभी जमींदारों के लिए क्षतिपूरक बॉन्ड जारी किया गया था। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। बिहार के प्रधान महालेखाकार कौन बने हैं? तो विशाल बंसल बने हैं। जमीन से 20 फुट नीचे बिहार म्यूजियम तथा पटना म्यूजियम को जोड़ने के लिए कितनी किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है? तो 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। पीएम मोदी 28 अप्रैल को देश के 100 शहरों में एफएम सेवा शुरू करेंगे। इसमें बिहार के कितने शहर शामिल हैं? तो 9 शहर शामिल है दोस्तों। ठीक है, 9 शहर कौन कौन है? कटिहार, नवादा, बेगूसराय, जमुई, बांका, लखीसराय, बक्सर, शेखपुरा, सिकंदरा शामिल हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस राज्य से सबसे अधिक लोग विदेशों में काम करने गए हैं? तो उत्तर प्रदेश से गए दोस्तों। और बिहार से सबसे ज्यादा लोग 60,945 लोग विदेशों में काम करने गए हैं। बिहार के किस संस्थान में चिप डिजाइन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो आईआईटी पटना में दोस्तों चिप डिजाइन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी तथा पूर्णिया जिले में बेहतर वास्तु सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ हाथ मिलाया? तो यूनिसेफ के फिया फाउंडेशन से। बिहार के किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरयू नदी से जोड़ने के लिए 125 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? तो दाहा नदी को दोस्तों। ठीक है, दाहा नदी जो विलुप्त होने के कगार पर है उसको सरयू नदी से जोड़कर पुनर्जीवित किया जाएगा। बिहार के भागलपुर के जर्दालू आम को कितने देशों में निर्यात किया जाएगा? तो बिहार के भागलपुर के जर्दालू आम को 5 देशों में निर्यात किया जाएगा। इसके प्रशिक्षण के लिए भागलपुर के किसान महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेंगे। भागलपुर का जर्दालू आम इंग्लैंड, बेल्जियम, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भेजा जाएगा। बिहार के किस जिले के वेटलैंड बंजर जमीन पर मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत मछली पालन की योजना बनाई गई है? तो भागलपुर के वेटलैंड पर मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत मछली पालन की योजना बनाई गई है। बिहार के किस जिले में होने वाले मोती को पूरे देश में निर्यात करने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है? तो कटिहार में होने वाले मोती को पूरे देश में निर्यात किया जाएगा। बिहार में बाल विवाह, घरेलू हिंसा तथा सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए बिहार महिला एवं बाल विकास निगम किसके साथ मिलकर काम करेगी? तो जीविका दीदियों के साथ। फतुहा पटना का रहने वाला राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किस व्यक्ति को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने सम्मानित किया है? तो फतुहा पटना का रहने वाला राष्ट्रपति के धर्मेंद्र कुमार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करने के बाद राज्यपाल मलिक ने भी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने भी सम्मानित किया है। बिहार में 1000 की आबादी पर कितने मलेरिया मरीज है? तो 1 से कम। ठीक है, बिहार ने 2030 तक मलेरिया खात्मे का लक्ष्य रखा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। कोरोजन रेसिस्टेंट सेमीकंडक्टर जंग प्रतिरोधक सेमीकंडक्टर बनाने में अप्लाइड मटेरियल्स इंडिया ने बिहार के किस संस्थान से सहयोग लेने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, जंग प्रतिरोधक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आईआईटी पटना के साथ अप्लाइड मटेरियल्स इंडिया ने समझौता किया है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 27.23% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है,
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। बिहार के किस जिले का रहने वाले चंद्रशेखर मंडल को स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी से सेक्टर में बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दरभंगा के रहने वाले चंद्रशेखर मंडल को स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी से सेक्टर में बेस्ट अवार्ड दिया गया है। उनको यह अवार्ड जो है चौक चौराहे पर बैठे मजदूरों को ऑनलाइन माध्यम से जॉब उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। हिट एंड रन वाहन दुर्घटना मामलों में मृतक के आश्रितों को बिहार सरकार ने कितनी मुआवजा राशि देने की घोषणा की है? तो 2 लाख की मुआवजा राशि दी जाएगी हिट एंड रन वाहन दुर्घटना मामलों में मृतक के आश्रितों को। अगर कोई गंभीर रूप से घायल हो तो 50,000 राज्य की मुआवजा राशि दी जाएगी और 15 कार्य दिवस के अंदर इसका निपटारा किया जाएगा। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। भोपाल के मानस भवन में आयोजित बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के 14वें वार्षिकोत्सव में श्रेष्ठ बाल पत्रिका का सम्मान किस बिहार की पत्रिका ने जीता है? तो बाल किलकारी ने। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के आयुक्तालय की देश भर की ऑडिट आयुक्तालयों की रैंकिंग में 2022-23 में बिहार किस स्थान पर आया? तो देखिए, केंद्रीय वस्तु से एवं सेवा कर के आयुक्तालयों की देश भर की रैंकिंग में बिहार 25वें स्थान पर आया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कराई गई जल स्रोतों की गणना में बिहार के कितने प्रतिशत जल स्रोत सूख गए हैं या उनका अतिक्रमण हो गया है? तो 49.8% जल स्रोत सूख गए हैं। ठीक है, बिहार में 45,793 जल स्रोतों की गणना की गई है। बिहार किन वस्तुओं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आया है? तो बिहार देश तो लीची, मशरूम, मखाना, भिंडी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आया है। आलू उत्पादन में तीसरा, आम और शहद उत्पादन में चौथा, केला उत्पादन में 7वां स्थान आया है। देश के कुल लीची उत्पादन का 40% बिहार में होता है, कुल मशरूम का 10%, कुल मखाना का 85%, कुल भिंडी का 15%, कुल आलू का 17.1%, शहद का 12.6%, आम का 8% और केला का 6% बिहार में होता है। बिहार सरकार SC/ST अति पिछड़ा वर्ग महिलाओं को विदेशों के कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी? तो 500 विदेशों के विश्वविद्यालयों में ST/ST अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 50 लाख की राशि बिहार सरकार प्रदान करेगी। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी है। बिहार सरकार अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन है। बिहार सरकार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है। गिफ्टेड चाइल्ड पॉलिसी के तहत बिहार के सभी तकनीकी कॉलेजों में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की जाएगी? तो 2 सीटें आरक्षित की जाएगी। नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कितने शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है? तो 4 शहरों में, सुपौल, लखीसराय, मोतिहारी और दाऊदनगर में बनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने 2023 में कितनी फीसदी हरियाली प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 17%। जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की उचका गांव के रहने वाली अनुष्का केसरी फर्स्ट रनर अप बनी है? तो जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में गोपालगंज जिले की रहने वाली अनुष्का केसरी फर्स्ट रनर अप बनी है। बिहार के किस जिले में सशस्त्र सीमा बल का ट्रांजिट कैंप बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार के कोसी तथा पूर्व बिहार के मादा मवेशियों के किस बीमारी के कारण 7 से 9 महीने के बीच स्वतः गर्भपात हो जा रहा है बीमार होने के कारण? तो ब्रुसलोसिस बीमारी के कारण भागलपुर, मुंगेर, पुणे और मधेपुरा जिलों में ज्यादा प्रभावित मवेशी मिले हैं। किस देश से 2000 साल पुराने रोमन चांदी के सिक्के मिले दोस्तों? तो इटली से मिले हैं। अगस्त 2023 से बिहार के कितने जिलों में डीजल पेट्रोल ऑटो पूरी तरह से बंद हो जाएगा? तो दोस्तों 3 जिलों पटना, गया और मुजफ्फरपुर में डीजल पेट्रोल ऑटो पूरी तरह बंद हो जाएगा। बिहार के कितने जिलों में 219 करोड़ की लागत से 100 दाहगिरी बनाया जा रहा है? तो 38 जिलों में बनाया जा रहा है दोस्तों। सिंगापुर की कंपनी राइडेंट ने रिसर्च के लिए बिहार के किस संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो IIT पटना के साथ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार सरकार ने 2023-24 में कितना ऋण वितरण किया है? तो 5 अरब ऋण वितरण करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। दरभंगा के सुबन बाईपास में बन रहे बिहार के दूसरे एम्स के लिए बिहार सरकार ने 150 एकड़ के अलावा अतिरिक्त कितनी जमीन स्वीकृत किया? तो 36.27 एकड़। बिहार के कितने जिलों में DNA जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है? तो 3 जिलों में, पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले गुड सेमेटेरियन को बिहार सरकार कितनी राशि देगी पुरस्कार के रूप में? तो 10,000 रुपए। बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बिहार के किस जिले में तिल की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है? तो गया जिले में। PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में पूरे भारत भर में 127 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें से कितने नर्सिंग कॉलेज बिहार में खोले जाएंगे? तो दोस्तों 8 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर बिहार सरकार ने 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से घर बैठे इलाज कराने के मामले में बिहार का पटना जिला प्रथम स्थान पर आया है। बिहार संग्रहालय में G20 कलाकारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी की थीम टुगेदर वी आर्ट है। बिहार के पटना के किस जगह पर 2 फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो मोकामा, पटना के मोकामा में
2 फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ पटना के 23 प्रखंडों में से 20 प्रखंडों में पार्क तथा जिम भी बनाया जाएगा। बिहार के किस जिले में स्थित बिहार की एकमात्र खाद्य जांच प्रयोगशाला फिर से शुरू हो गई है? तो पटना जिले में। पटना एम्स के पास किसके नाम पर गोलंबर का निर्माण किया जाएगा? तो राम लखन सिंह यादव के नाम पर पटना एम्स के पास गोलंबर का निर्माण किया जाएगा। बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी कब तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है? तो मार्च 2024 तक। बिहार राज्य के प्रखंडों में स्थित 226 नर्सरियों के निगरानी की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो स्थानीय खिलाड़ियों को। बिहार सरकार के किस विभाग को केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया? तो बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को। बिहार के कितने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं तथा 12वीं की पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए बिहार सरकार ने 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है? तो 576 जो है विद्यालयों में 300 करोड़ 11वीं पढ़ाई शुरू करने के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बिहार में हाजीपुर बेगूसराय के बीच स्थित 72.38 किलोमीटर लंबे किस राष्ट्रीय उच्च पथ का 10 मीटर चौड़ीकरण किया जाएगा? तो NH 122B। बिहार के किन 2 जिलों में बन रहे मेडिकल कॉलेज 2023 में बनकर तैयार हो जाएंगे? तो छपरा और समस्तीपुर में जो है मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। छपरा में 500 बेड का अस्पताल बनेगा। MBBS की कुल सीट 120 सीट होगी, जबकि समस्तीपुर में 500 बेड का अस्पताल और कुल सीट 130 होगी MBBS की। बिहार में पैक्सों के माध्यम से गेहूं खरीद का भुगतान 48 घंटे के बजाय कितने घंटे में सरकार करने का लक्ष्य रखा है? तो 24 घंटे में। बिहार के किस जिले के रहने वाले दिव्य प्रकाश का चयन नासा के चंद्र मिशन आर्मिटिस 2 के लिए हुआ है? तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, दिव्य प्रकाश। पीएम मोदी को रेशम से बनी राखी भेजने वाली पूर्णिया की किस जीविका दीदी को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मन की बात में अपना अनुभव साझा करने के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया? तो नूतन को। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 7 फसलों के कृषि प्रसंस्करण निवेश को बढ़ावा देने हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो 5 जिलों का। बिहार के महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार के कितने सार्वजनिक वाहनों में इमरजेंसी या पैनिक बटन लगाया जाएगा? तो 11,500 वाहनों में। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। बिहार के किस जिले के लखनी बीघा में बनी पहली बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? तो पटना जिले में है ये। ठीक है। बिहार के किस जिले की में विश्व की सबसे लंबी ज्योति यात्रा का आयोजन 11 दिवसीय गंगोत्सव के आयोजन पर किया गया है? तो सबसे लंबी ज्योति यात्रा का आयोजन पटना में किया गया है दोस्तों। ठीक है। बिहार के कितने जिलों में उप थानाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी? तो बिहार के 38 जिलों में उप थानाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, सारे जिलों में। बिहार में शराब की निगरानी को सख्त बनाने के लिए बिहार के कितने जिलों में 36 उत्पाद थाने खोले जाएंगे? तो 27 जिलों के 36 प्रखंडों में उत्पाद थाने खोले जाएंगे। बिहार का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो पटना जिले में दोस्तों बनाया जा रहा है बिहार का पहला 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुब्बाहानी ने कितने वर्ष तक जेल में रहने वाले अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा करने की घोषणा की है? तो 10 साल के रहने वाले कैदियों की। बिहार के किस स्टार्टअप को सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का पहल पुरस्कार मिला है? तो डिजिटल लेबर चौक को। बिहार के किस जिले में पहली बार गायों के संवर्धन और गर्भधारण के लिए IVF तकनीक अपनाई गई है? तो बेगूसराय में। बिहार के किस जिले को सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो सीतामढ़ी को। बिहार के किस जिले में G20 के तहत यूथ 20 चौपाल का आयोजन किया गया? तो औरंगाबाद के देव में। बिहार का कौन सा संस्थान